ओके, फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे। आज सुबह से तो कुछ मिला नहीं। प्राइस बहुत ज़्यादा आज ड्रामा कर रहा था। आई थिंक गोल्ड अभी मेरे को फाइनली समझ में आ रहा है थोड़ा, एंड यहाँ से एक सेल ट्रेड बन सकती है। अभी आई एम नॉट इन द ट्रेड। ये इनसाइड कैंडल आई ना, उसके बाद ये तुरंत ये बहुत बड़ा डीएफबी हो गया, तो ऑब्वियसली मैं ले नहीं पाया। अभी मैंने एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया राइट एट द इनवर्ट फ्रीक्वेंसी, एंड लेट्स सी इफ प्राइस गोज बैक टू दैट लेवल, जो शायद चला जाए एंड उसके बाद फाइनली गिर जाए। ठीक है, तो अभी द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, एंड ये है वो कैंडल जिस पे एनालिसिस स्टार्ट हुआ। ठीक है, ठीक है। सो द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ट्रेड, एंड ठीक, अभी इसमें आते हैं सबसे पहले फेज़ पे। देखो, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट ये जो लास्ट वेक्टर अपसाइड का है, इसमें यू हैव 5 वेव्स। ठीक, एंड एक सेकेंड, हाँ, इसमें 5 वेव्स हैं। प्राइस जैसे ही इस जोन में आया, विच इज़ अ लास्ट सॉलिड हाई, इसने रिएक्ट करा। ठीक है, तुरंत डीएपी दिया। तो पहले ये फेस पे फिब लगाते हैं। हाँ देखो, 012 से वी आर एग्जैक्टली एट 1618, एंड एक बार दोबारा देख लो। ये देखो, इसको ना हटाता हूँ। एक्सटेंड राइट कहाँ गया? हाँ, अच्छा, ठीक है। सो 012 से इट इज़ एट एग्जैक्टली 1618। 234 से वी आर एग्जैक्टली एट 100%। दोनों को पोक किया, सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। दो फेब रेशोज़ हैं फ्रॉम द फेज एनालिसिस। ठीक है, अभी आते हैं बाकी चीज़ों पे। देखो, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव हेयर इज़ दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, प्राइस एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन पे आया और तुरंत डीएपी दिया। एट द सेम टाइम ये एक सॉलिड हाई में आया। ठीक है, सो इट्स अ डबल इंटरसेक्शन। वैसे तो 4 इंटरसेक्शन है यहाँ पे, 2 फेब रेशोज़ हैं, एंड एक सॉलिड हाई एंड देन दिस ट्रेंड लाइन। पेंडुलम पिच फोर्क्स में यहाँ पे थोड़ा काम है। तो देखो, जैसे 012 से तो कुछ नहीं मिला। अभी इसको हटाता हूँ। ठीक, इसको मॉडिफाई करते हैं। थोड़ा ऊपर निकल गया, तो 012 वाला तो काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको विड्थ पिच फोर्क बनाऊँ तो प्राइस रिएक्टेड टू द मीडियन। ठीक है, 234 में प्राइस ऑलमोस्ट रीच्ड द आउटर एज। मॉडिफाइड में एग्जैक्टली एच पे आया ये। ठीक, सो आई हैव 1 विड्थ, 1 मॉडिफाइड, एंड आई थिंक एक ये भी हो सकता है। यप, ठीक है। तो मेरे पास 3 पिच फोर्क्स हैं, और तीनों करंट वेक्टर से ही आ रहे हैं जो अपसाइड को जा रहा है। ठीक है, सो ऑल 3 आर पेंडुलम्स एंड प्लेस्ड ऑन द एलियट वेव। ठीक है, रैंडमली मैंने प्लेस नहीं किया। जो मैंने एलियट लगाई थी ना यहाँ पे, उसी पे मैंने ये प्लेस किया। ठीक, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, 0-1 के हिसाब से तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आया। मॉडिफाइड करा तो बाहर चला गया। अभी इसको ओरिजिनल करा, विड्थ पिच फोर किया, तो ये मीडियन पे आया।
फिर 234 में ऑलरेडी दिखा दिया, 234 में मॉडिफाइड, एंड देन एक है जिसमें ए एक्सिस 0 हो गया एंड बी सी 234, ठीक है, सारे वैलिड पिच फोर्क्स हैं। इसके बाद एक ये लास्ट हाइज एंड लोज से जो थोड़ा बड़ा वेक्टर है, अब मैं इसको हटाता हूँ। देखो इसमें क्या है, अब विक बहुत बड़ा है, अगर मैं इसको रखूँगा तो ये पिच फोर्क का कोई सेंस नहीं बनेगा। इसके हिसाब से प्राइस इज़ रिएक्टिंग टू द आउटर एज, बट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड फोर्क। अगर इसको ट्यून करें और आउटवर्ड पे रख दें तो यहाँ पे देखो वैलिडेशन भी है। एक तो यहाँ पे टेस्ट हुआ एग्जैक्टली, एंड इसका जो लोअर एज है टेस्ट हो चुका है एक बार, तो उस सेंस में आई थिंक ये सही है, ठीक है। अभी ये एग्जैक्टली इसकी मीडियन पे रिएक्ट करा है, एंड देन यू हैव अ बिगर पिच फोर्क आई थिंक, ठीक है। ये है मेजर पेंडुलम इस मार्केट का, इसके हिसाब से भी प्राइस इज रिएक्टिंग टू द मीडियन, एंड इफ आई मॉडिफाई तो नीचे ही चला जाएगा, ठीक है। सो आई हैव 1 2 3 4 and 5 pendulums and a trend line, ठीक है। इसके बाद आई हैव दिस स्टैंडर्ड पिच फोर्क, ठीक है, एक्सट्रीम्स के ऊपर रखा तो इसके हिसाब से भी प्राइस इज़ रिएक्टिंग टू द एज ऑफ इट, बाहर निकल गई, दैट इज़ फाइन, बहुत थोड़ी सी निकली। एंड ऑल्सो अगर मैं, हाँ ठीक है, तो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन टू सेल। अभी यहाँ मल्टीपल पिच फोर्क्स यार, अभी देखते हैं LRCs, ठीक है। फ्रॉम द लोएस्ट लो टू द करेंट हाई एज, फ्रॉम दिस हाई टू दिस हाई अनदर एज, देखो डबल इंटरसेक्शन ऑफ LRCs, फ्रॉम द हाईएस्ट हाई टू द करेंट हाई। अभी देखो पिछले वाले दो तो क्लियर हैं, अभी यहाँ पे वी हैव अ वेरी क्लीन ओवरशूट रीटेस्ट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सो आई हैव हाउ मेनी LRCs, 1 2 3 LRCs and 1 from the last eye, ठीक है। सो 4 LRCs, आई डोंट नो हाउ मेनी पिच फोर्क्स, ट्रेंड लाइन, फेज एनालिसिस, 2 फिब रेशियोज, एंड मेजर फिब में आई डोंट, नहीं मेजर फिब तो ऊपर ही होगा, निकल गया होगा, लेट्स चेक। हाँ मेजर फिब में नथिंग, बट दैट इज़ फाइन। एंकर्ड वीवैप में फ्रॉम द हाईएस्ट हाई वी आर एट सिग्मा 1, NC इसने जितनी बार भी सिग्मा 1 से रिएक्ट करा है इसने डाउन साइड का मूव दिया है। सो इन दैट रेफरेंस दिस इज़ वेरी गुड। देखो फर्स्ट इज़ दिस, सेकेंड इज़ दिस, थर्ड इज़ द हाई दैट आई एम ट्राइंग टू ट्रेड, एंड अगर एक लो पे भी रखें तो प्राइस इज़ एट द लास्ट बैंड, एंड ये सब कुछ हो रहा है एक एस्टैब्लिश्ड हाई के अंदर जो ऑलरेडी एक लोअर लो बना चुका है, तो इसमें ना ट्रेड लेना विल बी स्टुपिडिटी। इसका वैल्यू एरिया तो आई थिंक वहाँ नहीं होगा, हाँ वैल्यू एरिया नहीं होगा, एंकर्ड वॉल्यूम देखते हैं। नहीं वैल्यू एरिया में देखो फर्स्ट पीक तो इधर बनेगी, हाँ ठीक है, सेकंड पीक नीचे है, छोड़ो, तो नथिंग फ्रॉम वैल्यू एरिया। अब आते हैं ओवर एक्सटेंशंस पे। देखो RSI ने तो क्लियर एक कॉन्टिन्यूएशन दिखा था, यहाँ से यहाँ तक प्राइस मेड लोअर हाई, RSI मेड अ हायर हाई,
CVD also made a higher high. Let's check acceleration. Acceleration में भी higher है, तो this is pretty bearish. ठीक है, and this is a continuation trade, so इतना तो बहुत ही मतलब ये तो overkill हो गया वैसे for a continuation trade, पर ठीक है. I just hope I get filled now. $40 is my stop loss. ठीक, चलो awesome. ये एक वैसे तो देखो ये लास्ट लो तक तो जाएगा ही जाएगा, बट हाई चांसेस के काफ़ी नीचे भी निकल जाए. सो लेट्स सी. चलो पॉज करता. 2000 years later. देखो ये ट्रेड एग्जैक्टली जैसे मैं सोच रहा था वैसी ही गई. ऑल्सो मैं सोच रहा था ज़्यादा नीचे जाएगी लास्ट लो को टेस्ट करने के बाद, और ये उसके बाद निकल ही गई नीचे. ठीक है, यहाँ पे अटेंशन वाली चीज़ ये है कि इसने मतलब ये लगा लो, मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था, मेरा स्टॉप लॉस ना बिल्कुल ऑलमोस्ट टच कर लिया था इसने. ठीक है, बट चलो नहीं हुआ हिट. एनीवेज इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं. जैसे ये जोन था, तो लास्ट वाली वीडियोज़ में मैंने बताया था ना कि अगर एक जोन में ऑलरेडी यू आर प्लानिंग अ ट्रेड, तो उस जोन के हिसाब से यू हैव टू प्लेस द स्टॉप लॉस एंड नॉट द हाई और लो दैट यू आर ट्राइंग टू ट्रेड. अगर मैं इसके हिसाब से रखता ना, तो देखो ये हो गया एक्सट्रीम, उसके हिसाब से प्राइस काफ़ी ऊपर निकल गया इन द सेकंड टच. ठीक है, वैसे तो इसके हिसाब से भी नहीं होता, बट ये थोड़ा और ऊपर है इसकी जो आउटवर्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इस वजह से मैं बच गया. ठीक है, वैसे तो लॉजिकली स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए था, बट हाँ ठीक है, एक थोड़े टाइम बाद तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ यार नहीं, इतना ऊपर नहीं जाने वाला है, एंड द इंटीग्रेशन वॉज टू स्ट्रॉन्ग. और इसमें दूसरी चीज़ जो फोकस करने वाली है वो ये है कि अगर मान लो रियल टाइम में यहाँ पे एक थोड़ा सटल डीएफ भी आया होता, तो मैं यहीं घुस गया होता, है ना. मेरे जिस हाई को मैं ट्रेड करने की कोशिश किया, उसके बाद इसमें 2 और हाई बनाए, बट ट्रेड कॉन्टेक्स्ट नहीं हिला मेरा. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक हाई बन गया है 2, ये जैसे ये तो डबल टॉप ही बन गया. ये वैसे काफ़ी नॉर्मल होता है कि जिस भी हाई या लो को तुम ट्रेड कर रहे हो, उसको एक बार पोक करा एंड यू वुड थिंक कि हाँ यार ये मैनिपुलेशन हो गया, एंड अब फाइनली एक मूव आ जाएगा. और वो इम्प्रेशन भी ऐसे होते हैं भाई रियल टाइम में, इस ये देखना मतलब गया. ठीक है, फिर जो मैनिपुलेशन है वो एक और बार टेस्ट हो गया इसमें. ये काफ़ी बार होता है, मतलब काफ़ी बार तो नहीं बोलूँगा, बट हो जाता है. ठीक है, सो इसीलिए स्टॉप लॉस होता है. कुछ भी अगर ड्रामा करना होगा तो प्राइस कर लेगा उस एरिया में. हाँ, पर और हाँ एक और चीज़, इसके अंदर मेरा ट्रेड आइडिया इनवैलिडेट होता अगर प्राइस इसी को क्रॉस कर देता, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं रह जाता इस ट्रेड में, है ना. बट एनीवेज वेरी गुड ट्रेड. जब ऑलमोस्ट वैसे तो मैंने होप ही छोड़ दी, जब यहाँ पर मैंने टच हो ही गया, बट मैं कभी मैनुअली एग्जिट करता नहीं. बस फिर क्या था, ओ भाई जो गिरी ना एकदम से, फिर मैंने यहाँ एग्ज़िट कर लिया. हाँ, होल्ड करने का कोई सेंस नहीं था, इतनी देर बाद फॉल आना स्टार्ट हुआ है, तो ठीक है. वैसे भी रात हो गई थी, तो फिर स्लो हो जाती है मार्केट काफ़ी. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन.